नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी अब तक की ट्रू क्राइम स्टोरी में। आज का हमारा क्राइम स्टोरी इस प्रकार है। भिवड़ी थाना क्षेत्र से एक मर्डर मिस्ट्री सामने आई है। एक 35 साल की युवती ने अपने 64 साल के जीजा के पीछे अपने 38 साल के पति की चुनरी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। आइए, क्या है इसकी हत्या का राज, आइए जानते हैं। राजस्थान अलवर के खेड़थल तिजरा इलाके में अभी कुछ समय पहले एक गुड्डू नामक व्यक्ति किराए से रहने आते हैं अपनी पत्नी बॉबी के साथ, जिनकी उम्र 35 वर्ष है। और उन्हें बुलाने वाले हैं अजय चौहान, जो कि उनके जीजाजी लगते हैं, क्योंकि गुड्डू कई वर्ष से 8 साल से बीमारी के कारण परेशान थे और वह बेरोजगार भी थे। इस कारण वे कोई काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उनके जीजाजी ने उन्हें अपने इलाके में बुलाया, कहा कि हम यहाँ तुम्हारी नौकरी लगवाएंगे और तुम्हारी रहने की व्यवस्था भी कर देंगे। गुड्डू, जो कि काफी वर्ष से बीमार चल रहे थे, तकरीबन 8 वर्ष से वह बीमार चल रहे थे और वह घर के बाहर रहते थे, इसलिए उनकी पत्नी बॉबी घर के बाहर काम करने जाती थी, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। इस अंतराल में उनकी मुलाकात अजय चौहान, जो कि उनके जीजाजी लगते हैं, उससे उनकी बातचीत काफी होती थी। बातचीत होते होते उनका रिलेशनशिप काफी आगे बढ़ गया। जब भी अजय चौहान की पत्नी बाहर जाती, जो कि बॉबी की बहन थी, वो उनके घर पे जाते, बॉबी उनके घर पे जाती, फिर दोनों का धीरे धीरे रिलेशनशिप इतना बढ़ गया कि वह बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रूप में अपने आप को समझने लगे। इस तरह से इन्होंने साजिश रची कि है ना, गुड्डू को अब उस इलाके में बुलाया जाए ताकि वह कुछ दिन रहे और फिर उसका मर्डर करें। तो इन्होंने साजिश के तहत उसे अपने शहर में बुलाया कि हम तुम्हें काम दिलवाते हैं और बाकी यहाँ की भी व्यवस्था करते हैं। फिर उसके बाद जब गुड्डू यहाँ रहने आया, फिर उसके जीजाजी भी वहीं रोज वहां मिलने आते थे उसके घर। एक दिन गुड्डू ने उनको आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिस कारणवश गुड्डू का अपनी पत्नी बॉबी के साथ सुबह शाम झगड़ा होने लगा, जिस कारण से बॉबी ने तंग आकर उसकी हत्या करने का साजिश रची, जिसके बाद उसने अपने जीजा के साथ मिलके उसकी चुनरी से गला घोंटकर हत्या कर दी। जिस रात उसने गुड्डू की हत्या करी, उसी रात को उसने उसकी लाश को जमीन पे रख दिया और फिर अगली सुबह 6 बजे वह घर से बाहर निकलती है। तो मकान मालिक उससे पूछती है कि कहाँ जा रही हो, तो वह कहती है कि मैं अपने बुआ जी के पास जा रही हूँ। तो मकान मालिक कहती है बहुत दिन से गुड्डू नजर नहीं आए। तो वो फिर बॉबी ये कहती है कि गुड्डू की तबीयत खराब है तो वह आराम कर रहे हैं। पर मकान मालिक को दाल में कुछ काला लगता है कि बॉबी कहाँ जा रही है, और पति की तबीयत खराब है और ये कहीं घूमने जा रही है। तो मकान मालिक को उस पर शक होता है। फिर वह खिड़की से झांकती है तो वह देखती है कि अचेत हालत में गुड्डू की बॉडी पड़ी है। फिर वह तुरंत पुलिस को फोन करती है। फिर मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है और दरवाजा तोड़ती है। फिर उसकी लाश का पोस्टमार्टम होता है। फिर उसके बाद वह मकान मालिक से पूछताछ करता है कि वह उसका नंबर दे, फोन नंबर। तो बॉबी का फोन नंबर स्विच ऑफ जाता है। फिर मकान मालिक से पूछा जाता है कि किसी रिश्तेदार का या आसपास वाले का नंबर हो तो उसका नंबर दे दे। तो फिर मकान मालिक कहती है कि उसके जीजा ने ही उसे ये घर रेंट पे दिलवाया था। फिर वह उसे अपने जीजा का नंबर देती है तो जीजा का नंबर भी बंद आता है। फिर जीजा का एटीएम के द्वारा एटीएम से कैश निकालता है उसका जीजा। तो पुलिस वाले उसके एटीएम वाले इलाके में ही उसे ट्रैक कर लेते हैं और फिर वहीं पर ही मौका वारदात पर वो पकड़ा जाता है, एटीएम वाली जगह पर ही। फिर उसके बाद जैसे ही अजय चौहान पकड़ा जाता है, उसके बाद वो कहता है कि हमारी प्लानिंग थी कि इसको मार के भागलपुर भागने की। फिर भागलपुर वाली जो बस पकड़ने वाली बस स्टैंड है, वहीं पर ही बॉबी भी पकड़ी जाती है। दोनों के दोनों अरेस्ट हो जाते हैं। पुलिस ने बॉबी और अजय को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद पूछताछ करते हैं तो बॉबी का बेशर्मी वाला बयान इस प्रकार है कि वह ये कहती है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, बॉबी और अजय, हम लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं और हमें इस बात की फिक्र नहीं थी कि जमाना हमसे क्या कहेगा। हमने जैसे ही इस बात का पता गुड्डू को लगा कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो समाज में हमारी कितनी बदनामी होगी, इस डर से हमने गुड्डू का गला घोंट के हत्या कर दी और हम भागलपुर भाग जाना चाहते थे। और उसे इस बात का जरा भी पछतावा नहीं है कि उसने अपने पति का मर्डर किया है। आपकी क्या राय है इसके बारे में, कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।